नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि दीक्षा ऐप पर निष्ठा प्रशिक्षण गतिमान है। आज दिनांक 18 नवंबर 2020 से यूपी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण लेना चालू हो गया है, जिसमें गतिविधि आधारित प्रश्न भी हैं। गतिविधि 1 और गतिविधि 4। इसके बाद इसमें जो प्रश्नोत्तरी दिए गए हैं इसे हम जानेंगे। आज हम गतिविधि आधारित और प्रश्नोत्तरी जो दिए गए हैं सबका एक साथ वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं। हम सबसे पहले गतिविधि 1 अपनी समझ की जांच करें। अपनी समझ की जांच करें, इसे चलाते हैं और चलाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा आ गया गतिविधि अपनी समझ की जांच करें। तो मित्रों, आइए हम गतिविधि आधारित प्रश्न में गतिविधि 1 का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा, गलत पर निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में, बिल्कुल इसका उत्तर हम सही पर टिक लगाएंगे। आगे हम चलते हैं। चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए हैं। तो यह चित्र दिया हुआ रहेगा, ये जो चित्र पढ़ते समय उसमें। तो चित्र 1 में पर्यावरण से संबंधित जुड़े हुए हैं, इसका हम उत्तर लगाएंगे सही पर। आगे है, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। तो मित्रों, इसके लिए भी हम गलत का निशान पर सही टिक करेंगे। इस तरह से मित्रों, टोटल क्वेश्चन हम 4 किए और क्वेश्चन आंसर्ड 4, चारों का उत्तर दिए। क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, हम कोई भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। इस तरह से सबमिट करके देखते हैं कि आप कितना नंबर पाते हैं। यहाँ पर लिखा योर स्कोर इज 4/4, अर्थात हम चारों उत्तर सही पाए। मित्रों, आइए हम गतिविधि 4 पर अपनी समझ की जांच करें। गतिविधि 4 खोलते हैं और गतिविधि 4 में जो प्रश्न दिए गए हैं इसे देखते हैं। गतिविधि 4 के प्रश्न जो हैं, पहला प्रश्न आइए देखते हैं। जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। बिल्कुल, जल संसाधन में पीने योग्य भी और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं, सही पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं। जल संग्रहण इकाइयाँ मानव निर्मित तो हैं ही, प्राकृतिक भी हैं, इसलिए यहाँ पर हम गलत पर टिक करेंगे। आगे है, सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं। सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, गलत का निशान पर टिक करेंगे। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। जल संसाधन प्राकृतिक मानव निर्मित बिल्कुल दोनों होते हैं, सही का निशान पर टिक करेंगे। सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ हैं। सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ हैं, ये भी सही पर करेंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन हमने 5 किया और क्वेश्चन आंसर 5, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0। सबमिट करते ही आपको कितना स्कोर मिला? योर स्कोर इज 5/5। इस तरह से पांचों उत्तर
हमारे सही हो गए। हम अब प्रश्नोत्तरी की ओर चलेंगे। हैं मित्रों यहाँ प्रश्न दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो हम इसका उत्तर देखेंगे कि प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के लिए प्रतिफल अलग होते हैं। ये उत्तर सही है। कक्षा 1 और 2 में पाठचर्या अध्ययन क्या है? भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं शामिल किया जाता है? विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। इसका उत्तर यही सही है। अगला है, निम्नलिखित मानदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो रूब्रिक्स मानदंडों का सेट। आगे है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 हैं। तो इसका उत्तर होगा रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। ये उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? सामाजिक गुणों को बढ़ाने में कौन सा मदद करता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। आगे है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। तो इसका होगा कि आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाएं। आगे है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, परिभाषाओं को याद करना। आगे है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ है के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो कौन सा वाक्यांश सही है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। इस तरह से हमारे टोटल क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आंसर्ड, 10 क्वेश्चंस स्क्रिप्ट 0। आगे आइए देखते हैं कि हमें कितना नंबर मिलता है। सबमिट करते हैं। योर स्कोर इज़ 10/10। इस तरह से मित्रों हम 10 प्रश्न में 10 प्रश्नों का उत्तर सही कर देते हैं। हम अगले वीडियो के साथ फिर उपलब्ध होंगे आपके लिए। तब तक के लिए हमें विदा करें। नमस्कार।